मम्मा पापा, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। मुझे नींद नहीं आ रही। आप प्लीज़ मुझे कोई कहानी सुनाएं ना। हाँ बेटा, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। बेटा, मैं तुम्हें पहले कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें एक हकीकी कहानी सुनाऊँगा। वो बातें ये हैं कि बेटा, हम सब मिलकर बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तुम्हारे साथ तुम्हारे मामा पापा का प्यार है और हमारे पास तुम्हारे जैसा प्यारा बेटा। और हम सब तंदुरुस्त और सेहतमंद हैं। दाने पानी की कोई कमी नहीं है। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो हमें इस सब की कदर करनी चाहिए, क्योंकि ये सब हर किसी के पास नहीं होता। और जब हमारे पास ये सब कुछ हो तो हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए और इस सब की कदर करनी चाहिए। हमें एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। बुरा वक्त आते देर नहीं लगती। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरी मामा मुझसे बिछड़ गई। मैं कभी नहीं भूल सकता वो दिन। पापा, ये सब कैसे हुआ? हाँ बेटा, बता रहा हूँ। मेरी माँ काफ़ी दिनों से बीमार थी और फिर एक दिन मामा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें लेते हुए मुझसे कुछ बातें कहीं। बेटा, मेरे जाने के बाद तुम्हें हौसले से काम लेना है, क्योंकि ये कुदरत का निज़ाम है। जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही है। हर दुख को हंसते हुए सहना है और हर मुश्किल को सब्र से बर्दाश्त करना है। कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना, सख्त मेहनत करनी है और अपने आप पर भरोसा रखना है। और फिर मामा की आंखें अचानक बातें करते करते बंद हो गईं। हमेशा हमेशा के लिए वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझ पे कयामत की तरह गुजरी। मेरा पापा बहुत दुखी होगा। हाँ बेटा, मेरी मामा मुझसे बहुत प्यार करती थी और उनके जाने का दुख मेरा कलेजा फाड़े जा रहा था। कुछ ही दिनों बाद मेरे पापा नई मम्मा को अपने साथ लेकर हमारे घोंसले में आए। मैंने पूछा, पापा ये कौन है? तो पापा ने बताया कि बेटा, ये तुम्हारी नई मामा है। पापा, मामा तो सिर्फ मामा ही होती है ना, कोई और मामा कैसे बन सकती है? हाँ बेटा, तुमने सही कहा। मम्मा तो सिर्फ मम्मा ही होती है, कोई और मम्मा नहीं बन सकती। अब सुनो, पहली ही सुबह नई मम्मा ने मेरे पापा से लड़ाई शुरू कर दी और वजह मैं था। ये बच्चा तो बहुत बड़ा है, तुम तो कह रहे थे छोटा सा ही है। अब ये अपना दाना ढूंढ कर खा सकता है। इसे कहो कि अपना अलग से घर बनाए। हाँ, दाना तो ढूंढ सकता है, लेकिन मैं कह रहा था कि अगर चंद दिन और हमारे साथ रह लेता तो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन चंद दिन ही। और मेरा पापा खामोश हो जाता है। और मैं भी ये सब खामोश होकर ही सुन रहा था और कोशिश कर रहा था कि मुझे रोना ना आए, और इस चीज़ का मुजाहरा कर रहा था कि मैं बहुत बहादुर हूँ। लेकिन जब अचानक से मेरी मामा की याद मुझे आई तो मुझे इतना ज़्यादा रोना आ गया जो पहले कभी ज़िंदगी में ना आया। अरे ये क्या, तुम क्यों रो रहे हो? आपकी बातें सुनकर रोना आ रहा है पापा। मेरे पापा के साथ कितना बुरा हुआ। नहीं बेटा, तुम नहीं रो। मैं तुम्हें इसीलिए तो ये कहानी सुना रहा हूँ कि ज़िंदगी में जब खुशियाँ हो तो उनकी कदर करो, क्योंकि बुरे वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब आपके ऊपर टूट पड़े। चलो अब अपने आंसू साफ करो। अगर तुम ऐसे रोते रहोगे तो मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा तुम्हें। अच्छा पापा, आप आगे सुनाएं, क्या हुआ? फिर मेरा पापा दाना ढूंढने चला गया और मेरी नई मामा मेरी तरफ घूर घूर कर देख रही थी और फिर अचानक से मुझ पर टूट पड़ी। जाओ जाकर दाना ढूंढो, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? और मैं दाना की तलाश में नदी पर जाकर बैठ। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और पूरा दिन मैं अपनी माँ को याद करते करते रोता रहा। मुझे भूख प्यास का कोई एहसास ही ना था। और जब शाम हो गई तो डरते डरते मैं अपने घर की तरफ
चला गया। ये कोई वक्त है घर आने का? कहाँ थे सुबह से तुम? आज मेरा पापा मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई अजनबी हो, लेकिन अब मुझे कोई हैरानियत नहीं हुई थी। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा है कि इससे कहो अपना अलग घर बनाए। इतना बड़ा हो गया है ये। हाँ, सोच रहा हूँ। और मेरा पापा फिर से खामोश हो जाता है। अब मुझे ज़्यादा दुख महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ, अपनी माँ की बातें याद आ रही थी कि हर गम को हंसते हुए सहना है। और फिर मैं चांद की तरफ देखते देखते सो गया। और फिर अगली सुबह हो गई। उस सुबह मैं थोड़ा बाला मुतमईन था, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं इस घर में और नहीं रहूँगा। और फिर मैंने आखिरी दफ़ा अपने पापा की तरफ देखा, जो उस वक्त भी मेरी नई माँ से मुझे चंद दिन घोंसले में रखने के लिए भीख मांग रहे थे। और फिर मैं वहाँ से चला गया। पापा, आपको डर नहीं लगा अकेले कहीं भी जाने में? नहीं बेटा, पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। मुझे ज़रा भी डर नहीं लगा। मैं बहुत दूर निकल गया था और एक दरख्त पर मैंने 2 शामें गुजार दी। फिर एक सुबह मैं बैठा था कि वहाँ पर एक बुजुर्ग तोता आया। बेटा, तुम कहाँ रहते हो? अकेले हो क्या? और मैंने उसे अपनी सारी स्टोरी बताई। फिर वो तोता मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। उस तोते के कोई बच्चे नहीं थे और उसने मुझे अपने बच्चों की तरह ही प्यार दिया। और फिर उस तोते अंकल ने मेरी तुम्हारी मामा से शादी करवा दी। और फिर कुछ दिन बाद हमारी ज़िंदगी में तुम आ गए और फिर हम बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। पापा, आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपके पापा आपसे प्यार नहीं करते थे क्या? नहीं बेटा, मुझसे प्यार बहुत करते थे मेरे पापा, लेकिन ये सब शायद मेरी किस्मत में था। मेरे मामा पापा बहुत प्यारे हैं और बहुत प्यार करते हैं मुझसे। और हमारा बेटा भी बहुत प्यारा है।